हेलो नमस्कार, जय शिवराय। मैं आशीष यादव। मैं निकला हूँ इंडिया रोड ट्रिप पे मेरे बिगेस्ट व्हील चेयर को लेके, स्पोर्ट एंडेवर। और पिछले लास्ट 6 साल से मैं हैंडीकैप हूँ और ज़िंदगी यहाँ पर रुकती नहीं है, ये सोच के मैंने ये रोड ट्रिप स्टार्ट करी हुई है। तो यहाँ से मैं अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ सतारा महाराष्ट्र, जो कि स्वराज्य की राजधानी है। वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, गुजरात होते हुए मैं राजस्थान जाऊँगा, फिर अपनी लस्सी की गली पंजाब होके मैं जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमूंगा। उसके बाद मैं लेह लद्दाख के अपने उमलिंगला पे टॉप तक, वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट जो ड्राइवेबल रोड है वहाँ तक जाऊंगा। वहाँ से शिमला मनाली पे घूमना ही है वही। उसके बाद राम जी के दर्शन करने में अयोध्या आ रहा हूँ। अयोध्या के बाद मैं निकल रहा हूँ अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आप साउथ को कैसे भूल सकते हो। तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ साउथ के लिए। चेन्नई हैदराबाद होके मैं रामेश्वरम तक जाऊंगा। राम सेतु का दर्शन करने के बाद मैं ऊटी होके बेंगलोर होके फिर अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो इस जर्नी में जो जो कुछ मेरे साथ हुआ, कितनी कितनी तकलीफें आई, कुछ कुछ जो कुछ हुआ, मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और जो कुछ खाया पिया सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत ही इपिक और इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप होने वाली है। इस जर्नी में घर बैठे हुए आपको देखना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो और शेयर करते रहना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जो ये जर्नी करना चाहते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। अभी आसाम से निकले हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं नागालैंड। तो जर्नी बहुत ही अभी थोड़ा बहुत देखो धूप वूप है, गर्मी हो रही है। अभी गर्मी होगी भाई। जो भी ठंडा वंडा था वो पीछे छोड़ दिए। अब सडनली क्या बोलते हैं, गर्मी में आ गए। थोड़ा सा ना अभी यहाँ पर खाने वाने का दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी रुका हुआ है एक जगह पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड ना। वाली जगह है, ठीक है। और यहाँ पर वो सभी मिल रहा है, क्या क्या बोलते हैं, सैंडविच वगैरह, ये वो सभी हॉट डॉग्स वगैरह ये सब मिल रहे हैं, ठीक है। खा नहीं सकते। दिक्कत ये है कि वहाँ पर चीज़ें, वहाँ पर पोर्क बिकता है, मतलब पोर्क बोले तो सुअर का। तो वो सब भाई साहब रेस्टोरेंट में हम तो एंट्री, मैं तो गया ही नहीं उधर। हम लोग रास्ते में रुकेंगे, ब्रेड ऑमलेट मैगी जो भी है सब्जी चीज़ को वो खा लेंगे। पर मैंने रेस्टोरेंट में नहीं खाना है खाना, जो जो कुछ भी हो जाए। मैं तो गया ही नहीं अंदर, अपने से नहीं होता भाई वो सब चीज़ें। तो सीन ये है यहाँ का, जो भी है पर उनके लिए वो उनका है, पर मेरे से नहीं होता। तो वहाँ पर ब्रेड वगैरह, साइड में ब्रेड वगैरह वो सब खरीद रहे, वो ब्रेड ले लेंगे। अभी चलते देखते क्या क्या होता है रास्ते में, क्या क्या बनाते, कैसे कैसे बनाते, दिखाते जाएंगे भाई साहब। ये है अपना वेज खाना आज का, ठीक है। तो एक जगह पे मिला है अपन को मस्त वगैरह, तो ये सब हम आज खाएंगे। टिपिकल जो अपना नॉर्थ ईस्ट में मिलता है वही चीज़ है। तो ये अच्छा है खाने के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चटनीज़ वगैरह है, इसमें सब्जियां हैं, वो सब है, दाल है, छोले की सब्ज़ी है, और ये आलू की भी सब्ज़ी है, चोखा बोलते हैं उसको, या फिर कुछ और बोलते हैं, आलू पिटिका बोलते हैं। तो ये खाएंगे आज। तो हाय गाइस, यहाँ पर आए हैं हम लोग नागालैंड के एरिया में। और यहाँ पर एक ये है कंडीशन है, आपको 60 की स्पीड से ही जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पीड लिमिट कंट्रोल जोन है। तो यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कि भैया यहाँ पर कर रहे हैं एंट्री, ठीक है। तो वो एंट्री करने के बाद हमें यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, अभी एंट्री करके भैया आ रहे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। तो भाई साहब ये जगह का जंगल का रास्ता, और थोड़ा बहुत बीच बीच में गाँव आते हैं। तो यहाँ पर 60 की लिमिट इसलिए रखी गई हुई है क्योंकि बीच बीच में जानवर भी आते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। क्योंकि रोड नया बना हुआ है ना, तो लोगों को वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है, तो इसी की वजह से यहाँ पर बनाया हुआ है 60 का लिमिट। सो गाइज, वेलकम टू नागालैंड। एंड ये पिलायाला पेट्रोल बंक, वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। ऐसे यहाँ पर कॉफ़ी व शॉप वगैरह था, और यहाँ से ही हम लोग खाना वाना पार्सल कर रहे हैं। तो कॉफ़ी लिया हुआ है और अब निकलेंगे यहाँ से आगे हमारे होम स्टे के पास में। तो लेट हुआ है, यहीं से भी खाना वाना भी खा लेंगे और खाना वाना भी पैक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मिल रहा है एक्चुअल में। तो चलते मैंने लिया है पिज़्ज़ा वगैरह, और भाई ने लिया है सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह लिया है भाई लोगों ने। तो लेट्स गो। सो हाय गाइस, ये रहा अपना इंडिया और ये रहा अपना यहाँ पर नागालैंड,
ठीक है। तो नागालैंड में हम जा रहे हैं, नया स्टेट है अपने लिए, और नागालैंड की एक कोहिमा सिटी देखेंगे जो कि रात में ट्रैवल करेंगे क्योंकि दिन में ट्रैवल नहीं होता है। और उसके बाद हम जाएंगे जुको वैली बोल के, जो कि यहाँ पर फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जुको वैली देख सकते हो आप, यहाँ पर बहुत सारी गूगल पे भी दिख जाएंगे, बहुत ही प्यारे नज़ारे होते हैं। एक ट्रैक रहता है, वो ट्रैक करना है। तो मेन जुको वैली जाने के लिए ना एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर हम स्टे करेंगे। विश्वेमा गाँव बोल के आता है, तो ये रहा यहाँ पर। तो वहाँ पर अपना होम स्टे है, हमने पहले ही बुक कर लिया था। तो भाई साहब रात में ट्रैवल करने का रीज़न ये था, ये रही कोहिमा सिटी जो कि पूरे पहाड़ों में बनी हुई है। और यहाँ पर रोड्स ना बहुत बिजी रहते हैं वगैरह, तो ट्रैफिक बहुत रहती है, तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते यहाँ पर लोग। और वैसे भी अपनी गाड़ी बहुत बड़ी है। तो सिटी के नज़ारे देखना रात में कैसे दिख रहे, पूरे पहाड़ों में बनी हुई है। ये रही वेलकम टू कोहिमा बोल के। देखो कोहिमा भी आ गए हम लोग, और यहाँ से हमें अभी और आगे जाना है। पर यहाँ पर ना सिटी का व्यू देखना भाई साहब, क्या गजब का दिख रहा है। पूरा पहाड़ों में, पूरे पहाड़ों में क्या गजब दिख रही है। देखो नज़ारे तो मस्त मस्त दिख रहे थे कसम से। ये रात में जितना मस्त दिखती है ना, बस यार ये पहाड़ों पे लाइटें वाइटें जगती है, मानो जैसे दिवाली में लाइटें लगती है ना अपने घर पे, वैसे ही पूरा पहाड़ पे लाइट्स, क्या मस्त दिख रहा है देखो। तो इस तरीके से जो रोड्स था ना, जो सिटी के अंदर के रोड बहुत ही सारे नैरो है, मतलब मुश्किल से एक गाड़ी जाती है यहाँ से, और पूरे सिटी में ऐसे ही रोड है। तो अपनी एक तो एंड्योर इतनी बड़ी है, और ऊपर से रोड्स इतने छोटे छोटे गलियों में से जाना पड़ रहा था। देखो आप ये मैप पे देख सकते हो, इस तरीके से छोटे छोटे रोड्स बने हुए हैं ना, छोटे छोटे, तो इसकी गली गलियों में से हमें जाना पड़ रहा था। तो भाई साहब एक तो मतलब हमें यहाँ से अभी भी 20 किलोमीटर आगे जाना था, तो वो रोड पास करना था। पर जितनी भी गलियाँ वगैरह था उसमें मैनेजमेंट करा हुआ था, इन लोगों ने पार्किंग वगैरह है ना अपने हिसाब से कर ली थी, थोड़ी बहुत साइड साइड में पार्किंग करते हैं, ऐसे रास्ते में नहीं करते। तो ये अच्छी चीज़ है। और जो होम स्टे आया उसकी तो मतलब भाई साहब ये देखो इतनी नैरो जगह, दोनों साइड से, राइट साइड से देखो कुछ भी जगह नहीं है, मिरर भी फोल्ड करके रखा हुआ है, लेफ्ट साइड से भी बिल्कुल जगह नहीं थी। तो ऐसे करके ना हमने यहाँ से लिटरली मतलब होम स्टे के जाने टाइम पे हमारी सर्कस हो गई गाड़ी पार्क करते करते। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर छोटे छोटे रोड से, मतलब पहाड़ में बनी हुई है, तो आप समझ सकते हो इस बात को। तो भाई ये आज का खाना, और पिज़्ज़ा वेज है, पिज़्ज़ा है, क्योंकि अभी यहाँ पर नागालैंड में आने के बाद में थोड़ा सा सेफ फील कर रहा था उस जगह पर ही खाना वाना के लिए, और लेट भी हुआ था। तो ये अपने रूम आ गए, अभी खाएंगे, सो जाएंगे यार, बहुत थक गए। ये वाला रूम है ऐसे कुछ, उधर एक रूम है इस साइड में, और पीछे बाथरूम वगैरह है। तो चलो अच्छा है, नींद आ जाएगी अच्छी, चलते हैं। The next day. हाय गाइस, ये आया हमारा ब्रेकफास्ट। चाय आई थी, टोस्ट आए थे, टोस्ट मैंने खा लिए, ब्रेड ऑमलेट दिया है, ऑमलेट दिया था, ब्रेड हमारे पास थे करके। ऑमलेट देखो कितना छोटा है, डबल ऑमलेट है बोल के बोल रहे हैं। यहाँ की मुर्गियाँ शायद से छोटे 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 अंडे देती होगी। तो चल रहा है काम सुबह सुबह इस तरीके से चल रहा है, एडिटिंग वेडिटिंग लग रही है, वहाँ पावर बैंक चार्ज हो रही है। आज जा रहे भाई लोग जुको वैली, ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो जा नहीं सकता जुको वैली, तो भाई लोग जाएंगे, शूट करेंगे वहाँ पर, मस्त मस्त वीडियोज़ वगैरह निकालेंगे आपके लिए। शिवा भाई क्या बोलते हो? तो बढ़िया बढ़िया ना, ऑल सेट टू गो। फ्रूट भी लेके जा रहे, बजाएंगे फ्लूट वूट बजाओ, मस्त एंजॉय करो, वापस आओ, अच्छा शूट निकालो। तब तक मैं अपना एडिटिंग वेडिटिंग जो भी है अपना कर लेता हूँ बैठ के, आज बहुत सारा काम है, कर लेंगे। सांगमा तुम्हारा अगर मीटिंग एटिंग अरेंज कुछ करना होगा तो बोल देना, ऑफिस का मैं सब कुछ मीटिंग वीटिंग कर दूंगा। ऑल ओके ऐसे स्पेरी वगैरह ओके, धूम वाला आली बन जाऊंगा, टेंशन नहीं है। और सब कुछ तो है, अब खाना पहले नाश्ता कर लेते सुबह सुबह का, वैसे भी ये छोटा वाला अंडा ठंडा हो रहा है, चलते हैं, बाय बाय। सो गाइस ये आज का यहाँ पर स्टे वगैरह अपना, और ये देखना व्यू यहाँ का क्या मस्त लग रहा है, यहाँ पर नागालैंड में है। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लोग वगैरह काम वाम कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, और ये ऐसा यहाँ का व्यू। गाइज तो आज का स्टे हमारा जो जुको वैली के पास में है, वहाँ पर मैं कर रहा हूँ रेस्ट, क्योंकि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, ट्रैकिंग है 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर ट्रैकिंग होगा, तो मैं वो कर नहीं सकता ऑब्वियसली। तो टाइम ऐसा ख़राब आ गया है कि यार देखो मुंह तकने वाला आ गया है, पर खा नहीं पा रहा हूँ। पर कोई नहीं, इसके ऊपर भी हम टैकल करके जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसी वैली है, कैसे मेरी टीम जा रही है, और वहाँ पर शूट वूट करके आएगी। मैं कर रहा हूँ रेस्ट, तो आज के दिन रेस्ट होगी।
और होम स्टे जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर एक हॉल है, अंदर 2 रूम्स है, सफिशिएंट है। आज नहाए नहीं अभी तक, नहाएंगे आराम से पूरा रेस्ट करेगा। पीछे व्यू देख सकते हो आप, इस तरीके से पूरा मस्त और अच्छा रहने वाला है यहाँ का आज का, ठीक ठाक मतलब रेस्ट हो जाएगी। चलो आपको ना व्यू दिखाता हूँ मैं जुको वैली का, जो भी शूट होएगा वो आगे दिखाएंगे, उसके बाद वॉइस ओवर बता के मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या क्या है करके। चलते हैं, आज रेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत काम है एडिटिंग का, वो भी फिनिश करना है मेरे को बहुत सारा, तो वो फिनिश अप करते हैं और ब्लॉग को भी एडिट वगैरह कर लेते हैं। चलो, तो जैसे कि हम देख सकते हैं हम हैं विश्वकर्मा विलेज में, और यहाँ से ना अपन के होम स्टे से ट्रैक जाता है, ये जो बीच वाला रोड जाता है ना यहाँ पर, ये वाला, तो ये ट्रैक जाता है यहाँ से अपन को, वो यहाँ के लोकल कार्स जो कि ट्रैकर्स वो लेके जाते हैं, तो वो लेके जाने पड़े। ये मणिपुर बॉर्डर रही है यहाँ पर, और मणिपुर बॉर्डर के एग्जैक्टली पास में से जाएंगे जुको वैली। तो भाई जुको वैली जाने के लिए ना यहाँ से लेना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अपनी खुद की कार भी लेके आ सकते हो, उसके लिए ILP वगैरह लगता है, पर इस सबसे बेस्ट यहाँ पर है कि लोकल ट्रांसपोर्ट ले लो और चल जाओ, क्योंकि कार बाहर निकालते फिर ये दिक्कत, वो सब चलाना वाला ना। वैसे मेरे को आके लेके यहाँ पर रुकना पड़ता, तो मैं होटल में ही रुक रहा था, तो इसलिए भैया लोगों ने लिया था यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट, जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है। वो 8 किलोमीटर जाके छोड़ देते हैं, और वहाँ से 8 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस में वो जुको वैली में ट्रैक करना होता है। तो भैया लोग तो निकल गए हैं वहाँ पर से, और उनको मिल गया है। तो रोड देखना पूरा धुआं ऐसा कच्चा रोड था ना पूरा, फिर भी यहाँ का ड्राइवर जो है ना, जो भगाया जा रहा था, बोल रहे थे भैया बहुत उसने भगाया, और भाई साहब जाते जाते मसाज हो गई उनकी, मतलब इस तरीके से जंगल एरिया में था। यहाँ से आगे तो मणिपुर पड़ता है, मतलब वो फुल बॉर्डर से पास से ऐसी उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो था। तो वो लोग ना पूरा मतलब यहाँ पर ट्रेन रहते हैं वैसे भी, तो ऐसे पूरे जंगल वगैरह इसमें से लेके जा रहे थे जुको वैली की तरफ। तो इस तरीके के यहाँ पर है नज़ारे वगैरह, आप देख सकते हो। जाने के टाइम पे कोई नहीं है, दूर तो कोई नहीं रहता है, उनको जो टूरिस्ट मिले थे बाकी के वो उनके साथ में थे, और वो लोग भी मतलब वहाँ से ट्रैक के लिए जा रहे थे। तो वो लोग भी वैसे पीछे देखो कितने हिल रहे थे, मतलब लिटरली उनकी हालत ख़राब हो गई, जैसे वॉशिंग मशीन में बैठे हुए थे ना, ऐसे लग रहा है। तो गजब के थे, और कुछ लेडीज़ वगैरह थी, तो वो भी गर्ल्स साथ में आ रही थी। तो वो एक साथ में जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर उन्होंने पूरा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला जो कैंपर वैन है वो उन्होंने बुक करा ली और निकल पड़े। तो यहाँ पर कुछ लोग खेती वेती भी करते हैं, जैसे कि लोकल लोग से वगैरह, तो ये लोग यहाँ पर खेती वेती करते हुए दिखाई देंगे। रोड की हालत तो बहुत ही ख़राब थी भाई साहब, तो उन्होंने आते आते बोल रहे थे मतलब मसाज हो गई पूरी उनकी। और रास्ते में जाते रहते इनको ना छोटे छोटे गाँव वगैरह भी दिख रहे थे, घर वगैरह, या फिर ये यहाँ के लोकल्स होंगे जो भी है, जो कि पहाड़ों में जो लाइटें वगैरह दिख रही थी ना हमको, तो उनके घर वगैरह ये ऐसे ही दिख रहे थे। तो इनके ही यहाँ पर खेती वगैरह ये फिर होते हैं छोटे छोटे एरिया में, बहुत दूर में इनके दिख रहे थे ऐसे। Mizoram. Mizoram. So Aizawl. So right now we are with some other folks right now who are traveling at the same time. Please come visit our Nagaland Zuko Valley. Zuko Valley. Okay. So I was not aware that this would be so hectic and terrific road, but however we are taking all the shoots over here for BTS. I think we'll get good edits for tomorrow, I guess. Till then, peace out. तो नागालैंड और मणिपुर के एग्जैक्ट बॉर्डर पे आता है ये पहाड़ी इलाका है पूरा। यहाँ पर ना भैया बोल रहे थे मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ी वगैरह दिख रही थी, पहाड़ों के बीच में से रास्ता था। तो इस तरीके से कुछ यहाँ से नज़ारे वगैरह थे। रोड ने इनकी हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी, पूरा ऑफ रोड था ये। तो इन्होंने बहुत गालियाँ दी है, हालांकि इसमें म्यूट करा हुआ है मैंने और मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसके ऊपर, पर आप देख सकते हो, सोच सकते हो। उस तरीके की कार में जा रहे हो लोग, कैंपर में एक तो पीछे बैठ के, तो हालत तो ख़राब होगी भाई साहब। उसके बाद फाइनली पहुंच जाता है ये लोग यहाँ पर, जो लास्ट स्टॉप है वहाँ पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से ना इनको पार्किंग वार्किंग करा जाता है। ये रही वैन, इसमें से वो आए थे। और यहाँ से होगा आप ट्रैकिंग, वॉकेबल डिस्टेंस होगा, वॉकिंग डिस्टेंस होगा, और यहाँ से करना है उनको ट्रैकिंग। जितना कर सकते हैं वो करेंगे। लेट्स गो,
आपको दिखाते हैं आगे। ये वाला रहेगा रोड यहाँ से जाने का। ऐसा पूरा कच्चा कच्चा रोड है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो अंदर जाके पूरा पूरा और भी घना हो जाएगा। ये दिखाते हैं आप कैसे कैसे रहेगा। तो ट्रैक की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से रोड से। अभी तो फ़िलहाल ये ठीक ठाक लग रहा है, आगे जाके बहुत सारा घना जंगल वगैरह आ जाएगा। और ये रहे बोर्ड्स यहाँ पर जो बोर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्या क्या है क्या क्या नहीं। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ के आगे जा सकते हो आप। ट्रैक में कुछ किलोमीटर चलने के बाद ना इन लोगों की ये हालत थी, आप देख लो थोड़ा सा। How are you feeling? This Zuko Valley. It's good man, all good. मेरा मैनेजर को बोलता है। तब तक इसी टाइम पे ना मैं घर पे बैठ के मतलब रूम पे बैठ के खाना वाना खा रहा था। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हो। भाई साहब ये आज का खाना राइस है, यहाँ पर है नागा चटनी, ये जो होती है ना वो इनकी स्पेशल होती है। ये सब्जियाँ है और ये एक सब्जी है वेज, दाल है और ये खाएंगे आज। अभी सलाद वगैरह दिया हुआ है और पापड़ वपड़ ऐसे दिया हुआ है पूरा अच्छे से। तो ये है अपना आज का खाना। अभी का खाना अकेला ही खाने वाला हूँ, बहुत है एक्चुअली ये में, तो मैं थोड़ा बहुत ले लूँगा और बाकी तो अच्छा है यार, देखने में अच्छा लग रहा है। चलते हैं खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी खाना वाना हो गया है मेरा भाई, थोड़ा बहुत खा लिया है मैंने और थोड़ी देर के बाद में अभी फिर से खाएगा। तो ये सब खाना वगैरह है यहाँ पर। दीदी है हमारे यहाँ पर साथ में। हेलो दीदी, हाउ आर यू? I'm fine. फाइन ना? ओके, सो लेट मी नो अबाउट दिस फूड, व्हाट इज इट एग्जैक्टली एंड ऑल? दिस इज This is the chutney. चटनी, दिस इज चटनी। हाँ, Yes, tomato and दिस इज स्पाइसी राइट? spices. Yes, ओके, and tomato and chili, green chili and garlic. garlic, okay. What is this? Cabbage. Cabbage and Cabbage you just boil. boiled it, huh? Yes, water we can boil. You just boiled it. So usually Nagaland peoples have boiled food, na? Yes. Yes, okay. And these are the vegetable sabji, Yes. potato and all, okay? And potato and cabbage also. Cabbage. Okay, this is nice actually. I hired this one. This is nice. And this one comes from your farm? Yes, we are bring from our farm. Farm, huh? Yes. Okay. And this there is a market over here. Those who sell this one, or Yes, we can sell from the. you sell for them also? Yes. Okay. From my market also. Okay. And what is the climate over here? Like it is always cold or what In kind winter is so cold. of? So cold. Yes, and summer in daytime is Huh. very hot. Daytime. And evening and morning is so cold. So cold. What time it is? Rainy season is it? It's rainy season. It's not so cold fun. Not so often, huh? Yes, no heavy. Not heavy. Yes. But in what month it will rain? In starting from April last week to August. April to August it will be raining, huh? Yes. It is okay, reliable to live here in rainy season, or you will ship to somewhere? It is manageable. Yes. It's manageable. And in the winter season, does the snowfall happens here? Snow? Snow is coming from No. December and January. December, January, snow will come, huh? Yes. Okay, snow will. That time you will stay here only, or you will shift somewhere We will stay here for. for 2 months? Yes. So it is okay to you for means manageable. You can manage the things in snowfall and all. Yes. You can manage because you got habitat with this climate, right? Yes. Okay. Nice talking to you, and I like the food actually. Very nice. It was very nice. Thank you for food and all, and thank you for your hospitality. So guys, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। दीदी जो है बचपन से लेकर शिलोंग से मतलब आगे नहीं गई हुई है, इन्हीं पहाड़ों के बीच में रही है। देखो वो उनको पूछने के बाद क्या बता। So you didn't went to after Shillong, huh? Yes, I want to Shillong in 10 years. 10 years before you went Yes. to. Yes. After that you didn't I went in. cannot went. Oh. I never went in before. Means I went one time and I cannot went. You are here only from childhood, huh? Yes. Oh my God. Oh. So it's
You will one day you will go Yes. somewhere. Yes. If possible means I will went to outside also. Yeah. I can understand. Yes. मतलब भाई हैरानी करने वाली बात है, ज़िंदगी भर इन्होंने मतलब इसी एरिया में बिताई है और बाहर नहीं जा पाई है। तो दीदी बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने बहुत कुछ हमको बताया कल्चर वल्चर के बारे में और उनसे बात करके अच्छा लगा। विश करें कि उनकी जो भी विश है वो पूरी हो जाए। इधर भाई साहब दोनों भी भाई लोग ना अपने ये जो टास्क जो है इनको दिया गया था ये पूरा कंप्लीट कर रहे थे और हाफ रहे थे, देखा वीडियो में सुनाई देगा। नहीं उतरना इजी होता है, नहीं उतरना भी टफ है, इसलिए तो हाँ, वो अलग है। एनर्जी लो। तो भाई सब सीन ये है ना, एक्चुअल में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बहुत दिनों से और उतना वर्कआउट हो नहीं रहा है। तो इनकी जो एनर्जी है ना वो मतलब इतना ट्रैकिंग के लिए मतलब पॉसिबल नहीं था और फिर भी उन्होंने बहुत सारा कवर कर लिया और पूरा जंगल में से एरिया वगैरह है ना, दिख रहा है आपको, ये पूरा जंगल में से एरिया था। इस तरीके से वो ट्रैवल करे जा रहे थे। पी सकते तो हैं। भाई साहब जब भी आप यहाँ पर आने का प्लान करोगे ना तो एटलीस्ट ये मान के चलो कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा 8 से 10 किलोमीटर तक का और इसके लिए रेडी रहना और वेल प्रिपेयर्ड होके आना। नॉर्मली सुबह उठ के आप चले जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना ये लोग तो इनको ना ज़ूको वैली के पूरे नज़ारे दिखने चालू हुए थे। देखो सामने नज़ारे दिख रहे होंगे आपको, इस तरीके से नज़ारे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था उनके लिए। तो रिकमेंड करता हूँ मैं यहाँ पर आने से पहले अपना जिम वगैरह ये वो डेली रूटीन और थोड़ा बहुत नहीं क्या रनिंग वगैरह ये कर लिया करो। तो यहाँ पर पास आने के बाद ना ज़ूको वैली के नज़ारे देखना स्टार्ट हो गए थे दिखने के लिए। तो बहुत ही प्यारे नज़ारे थे इनके, इन्होंने बताया मुझे। तो भाई साहब ये जो चढ़ाई वगैरह करना ये सब है ना ये बहुत ही मतलब हार्डेस्ट था उनके लिए। और नज़ारे देखना भाई साहब क्या मस्त मस्त है। इन नज़ारों के ना मैं मिस करूँगा यार, मतलब मिस किया ऑलरेडी और क्या कर सकते हैं अब, है सो है, जो भी है बात थी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो इस चीज़ को मैं मिस कर रहा था और देखना इनके जो रूट्स वगैरह थे ना ये जो मतलब अंदर अंदर से ट्रैक वगैरह ये वो बहुत ही गजब का था। ये बहुत ही मस्त था। तो ज़ूको वैली बहुत ही प्यारी है एक्सप्लोर करने के लिए, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ना यहाँ पर आते टाइम पे बहुत ही मतलब प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा। मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे भैया उनको क्योंकि उन्होंने इतना सब कवर कर लिया और नॉट अ ईजी टास्क टू देम कि इतने सारे 8-10 किलोमीटर वॉकिंग करना और फिर वापस भी जाना था। तो ये बहुत ही हार्डेस्ट था उनके लिए, इन्होंने कर दिखाया वो, और वो ज़ूको वैली में थे। तो भाई साहब सैल्यूट टू देम। और ये देखना व्यूज़, ये व्यूज़, इसका एरियल व्यू मतलब ऊपर से व्यू भी मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के। चलो चलते आगे नज़ारे एंजॉय करते हैं। फाइनली वो लोग ना यहाँ से जो मेन ज़ूको वैली है वहाँ तक पहुँच गए और ये उनके लिए बहुत ही मतलब एडवेंचरस था। और यहाँ के नज़ारे तो भाई साहब कमाल के थे। हालांकि यहाँ पर ना जैसे पाइप वगैरह दिख रही है आपको, तो ये जो पाइप्स वगैरह है ये किसी चीज़ की होगी, पानी की या फिर किसी की और चीज़ की। और यहाँ पर ना रूल्स लिखे हुए हैं, प्लास्टिक वगैरह यहाँ पर अलाउड नहीं है और भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई थी। तो ये नज़ारे यहाँ पर देख लेना भाई साहब, क्या मस्त है। We have to go that way. Oh. वो देखो घर, वो वहाँ से आए हम लोग। Holy God. So this is ज़ूको वैली. तो भाई साहब ये रहे यहाँ ज़ूको वैली के नज़ारे एक्चुअल में। और ये बारिश की सीज़नों में ऐसा दिखता है, थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद
इस तरीके से खुल मिल जाती है पूरी वैली। और यहाँ के फ्लावर्स वगैरह ये देखो कलरफुल वगैरह, इतनी ब्यूटीफुल है ये जगह कि मस्त पूछो मत। हमारा अभी बारिश का सीज़न नहीं था तो थोड़ा सा अलग दिख रहा था, पर ये रियल में ना जब बारिश वगैरह होती है ना, बादल वगैरह होते हैं तो इस तरीके से दिखती है। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर ज़रूर आना, एंजॉय कर लेना, प्यारा प्यारा नज़ारे। फाइनली ये कवर करने के बाद इनका वापस जाने का टाइम आ गया था, तो ये लोग वापस मुड़ गए क्योंकि शाम भी होने वाली थी और उससे पहले वहाँ उनको वापस आना था, वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेना था फिर से। और अच्छा रहा इनके लिए, ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। एक ट्रैक हो गया, हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, आप देख सकते हो इन दोनों की, पर सैल्यूट टू देम यार कि उन्होंने कंप्लीट किया। और वापस चल के यहाँ से फिर से वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो लेनी थी शाम होने से पहले, क्योंकि बाद में वो बंद हो जाती है, तो वो लेके वो वापस आ गए होम स्टे के ऊपर। The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग हैं अभी फ़िलहाल नागालैंड में और एग्जैक्टली मणिपुर बॉर्डर के ऊपर है। मणिपुर का सीन अभी तो बहुत ख़राब चल रहा है, जैसे आप न्यूज़ में देख रहे हो, वहाँ पर स्ट्राइक वगैरह हो रही है, बहुत सारा मतलब जला हुआ है वगैरह, वो सब चीज़ हो रही है। तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है मणिपुर ट्रैवल करना। तो वही इंडिया में एक स्टेट बचता है मेरा वो करने का, कि वो मैं शायद से नहीं कर पाऊँगा ड्यू टू सम रीजंस। अब ये तो इमरजेंसी बोल सकते हैं इसको या फिर जो भी है, तो कोई नहीं, जो पॉसिबल है वो तो मैं तो कर ही रहा हूँ। अगर वो कुछ पॉसिबल नहीं है तो वो कुछ इमरजेंसी की वजह से या फिर इस रीज़न से हो रहा है। तो मणिपुर अब इस बार के लिए नहीं होगा, प्रॉब्ली कभी अगर बाद में ठीक ठाक हो जाते हैं हालात तो आ जाएंगे। न्यूज़ में बहुत सारा चीज़ आ रहा है, तो मणिपुर इस बार नहीं होगा। चलते हैं मिज़ोरम की तरफ, आज निकलना है, शायद प्रॉब्लम 2 दिन लग जाएंगे पहुँचते। डिस्टेंस ज़्यादा तो है नहीं है, पर रोड सही नहीं है, तो देखते 300 किलोमीटर करके भी कवर कर लेंगे तो दिन में पहुंच जाएंगे। चलते देखते क्या करना पड़ता है। तो ये रहा अपना होम स्टे का नज़ारा भाई साहब ने, जैसे मैंने दिखाया पहले भी, अर्ली मॉर्निंग बहुत ही प्यारा नज़ारा था। यहाँ पर बाहर बैठने के लिए जगह वगैरह थी। रूम का टूर दे देता हूँ, ये एक हॉल था यहाँ पर और होम स्टे बहुत ही प्यारा था। ये अपनी एक बेडरूम थी, यहाँ पर भी बैठने की जगह थी, मस्त बेड वगैरह था यहाँ पर, उस तरफ बाथरूम थे और एक अंदर की तरफ ये वाला एक रूम था जो कि अनदर 2 लोगों को सो सकते हैं यहाँ पर सेपरेट बेड में। यहाँ से नज़ारे तो मस्त थे, खाना रहना वगैरह बहुत ही प्यारा था और अच्छा लगा यहाँ पर रह के। नागालैंड चलो चलते और भी एक्सप्लोर करने इस जगह पर, नागा हेरिटेज विलेज वगैरह चलते, पहले खाना खा लेते और निकलते यहाँ से। भाई खा रहा है चिकन जो कि देसी का है यहाँ का, दाल वाल दी है, ये मेन चटनी जैसे बोली थी वो वाली, और ये वेज है, सब्जी है, उसके बाद पापड़ वपड़ दिए हुए। ये बॉइल्ड जो बोलते हैं ना, बॉइल्ड किया हुआ होता है ना, वो वाला सब्जियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद राइस तो बहुत सारा है, ऐसा कुछ है अपना नाश्ता, सलाद वलाड है, खा लेंगे। When they see people, they are coming from this place, they are feeling well, you see. ओके Thank you. चलते भाई, जुको वैली थी बहुत ही प्यारी थी और होम स्टे बहुत प्यारा था। नागालैंड के बारे में बताने जाए तो 1956 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम पे जो मतलब वॉर वगैरह हुआ था ना, उनके स्मरणार्थ बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो उनको लिखा हुए थे नाम वगैरह उनको लिखे हुए हैं और यहाँ पर बैठने से ना मतलब शांति मिलती है, ऐसा बोलते हैं।